हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे इतना देती, कहते 3 बजे तक रुको, 50 रुपए में हम लोग पूरा 3 बजे जितना समय ये पूरा विभाग दे रहा है हमसे ले रहे हैं, 50 रुपया हमको दिया जा रहा है। अब काफ़ी मुश्किलें हैं हम रसोइयों के लिए, सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। बताइए 1500 रुपया बंधुआ मजदूरी हमको दे रही है और वह अभी 8-8 महीना। हमारा मानदेय इस समय जो है 1500 रुपये मासिक मानदेय हम लोगों को मिलता है हर महीने। अभी सरकार के पास तकरीबन 5,000 तो होना चाहिए। तकरीबन सरकार, ये हाई कोर्ट का आदेश है। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से लगातार धरनों का इस समय दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो आज ये सब वो महिलाएं हैं जो बच्चों का पेट पालती हैं, मतलब मिड डे मील की रसोइयाँ सारी महिलाएं हैं। और ये लोग यहाँ पे इसलिए आई हैं कि सरकार इनका ही पेट नहीं पाल रही है। पिछले 4 महीने से इनको पहली चीज़ तो मानदेय नहीं मिला, और मानदेय मिलता भी कितना था, सिर्फ 1500 रुपये। और अब मानदेय बढ़ाने की तो दूर की बात है, देना ही बंद कर दिया है। अब जानते हैं लोगों से कि क्या क्या समस्या आ रही है और कब से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और आप लोग काम क्या होता है आपको ये बताइएगा। हम मध्याह्न भोजन रसोइया मजदूर संघ से हैं, संघ की अध्यक्ष कन्यावती वर्मा। हम स्वयं भी रसोइया हैं। हम सुबह 9 बजे जाते हैं और अध्यक्षा की वजह से देख रहे हैं कि तमाम ऐसे रसोइया हैं, फील्ड भी साफ करवाते हैं, खाना हम लोग बनाते हैं, खाना बच्चों को खिलाते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन अभी देखा जाए तो पैसे के नाम से सरकार हमको कितना देती, कहते 3 बजे तक रुको, 50 रुपये में हम लोग पूरा 3 बजे जितना समय ये पूरा विभाग दे रहा है हमसे ले रहे हैं, 50 रुपया हमको दिया जा रहा है। अब क्या है, सरकार ने सबका पैसा बढ़ाया और हमारा 500 बढ़ाया, हमको भीख दे रही सरकार। अब 1500 से 2000 तो किया, न कोई आदेश है न कुछ। 2 साल ऐसे हमको गुमराह कर देगी सरकार। हम लोग को हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेशानुसार न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए, जो कोर्ट के आदेशानुसार आदेश हुआ है। अनुच्छेद 23 के तहत कोर्ट ने कहा है कि इनको एक बंधुआ मजदूर बना के सरकार इनसे काम करवा रही। हम बंधुआ मजदूर नहीं, हमको न्यूनतम मानदेय चाहिए। और दूसरी चीज, किसी भी शासनादेश का पालन सरकार नहीं करवा रही है। अभी सितंबर माह में सभी जिलों में एप्रिन ग्लोव्स और कैप के लिए पैसा गया है, लेकिन इतना महीना हो गया, आप पूछ लीजिए स्वयं कि इतने लोग खड़े किसको मिला है यहाँ। एप्रन ग्लव्स तो सबके लिए बताया जरूरी था। पैसा गया, बजट सरकार ने भेज दिया, सभी अध्यापकों के खाते में पैसा भी है, नहीं मिला है। हर महीने में 1 तारीख को शासनादेश जारी हुआ है कि इनके निजी खाते में इनका पैसा जाना चाहिए। 4 महीना हो गया, हम 1500, एक विधवा औरत हैं, 1500 कमाने वाले, हम बच्चों का कैसा पेट पालें, अपना कैसा पालें। सरकार का ये कैसा रवैया। तो अभी कब तक यहाँ पे रुकने का, उससे पहले कुछ सरकार के खिलाफ आपने कुछ किया? बहुत कुछ किया, बहुत बार मांग की, और शासनादेश के अनुसार ही हमने मांग पर से दिशा निर्देश था कि आप शांतिपूर्वक धरना करेंगी, रोक लगा। इस वजह से हमने सबको वापस भेज दिया है। सब, कोई रेलवे स्टेशन से, कोई घर से, कोई गांव से, मतलब सबको रोक दिया गया है। लेकिन अगर हमारा न्यूनतम मानदेय नहीं माना गया, सारे आदेशों का पालन नहीं करवाया गया, तो जो जितना दिन रोक लगा ठीक है, कब तक रोक लगेगा? इसके बाद तो पूरा प्रदेश उमड़ के आएगा। कितने लोग होंगे आप लोग लगभग? हमारे उत्तर प्रदेश में 3,77,504 कोई कम संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा, ये पूरा भर जाएगा अगर इतने लोग आ गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे और जानते लोगों से कि क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। और आप बताइएगा, कहाँ से हैं आप? हम नौतनवा ब्लॉक से हैं, महराजगंज जिले से। महाराजगंज जिले से हैं। तो ये बताइए क्या क्या समस्या आ रही है और कब से? सारी समस्या है। 2014 से ही 2004 से ही लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी मांग कोई पूरी नहीं हुई है। बहुत काम लिया जाता है, झाड़ू लगाना, बच्चों को मतलब झाड़ू लगाकर चटाई बिछाकर बैठाते हैं, उनको खिलाते हैं, ऐसा बहुत सारे काम लिया जाता है। 2-2, 3-3 बजे तक हमारी रसोइया सब बैठी रहती हैं, मगर हमारा वेतन नहीं सही मिल रहा है। 50 रुपये तो एक दिन का हुआ, तो 50 रुपये तो मजदूर भी अगर 250-300 रुपये कमा लेता है, तो आप लोग को तो उससे भी गैर गुजरा बना दिया गया। हाँ एकदम, हम सबसे एकदम बताइए, बच्चों का सर्फ साबुन तक भी नहीं हो पा रहा, हम पढ़ा कैसे पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएंगे? 1500 में क्या ही हो जाता है। भैया आप कहाँ से? सर मैं अयोध्या जिले से मध्याह्न भोजन रसोइया मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष भोलेनाथ गौड़ जी।
हमारे रसोइयों की बहुत अन्य समस्याएं हैं। काफ़ी दिनों से ये हमारा संगठन लड़ाई लड़ते चला आ रहा है और काफ़ी मुश्किलें हैं हम रसोइयों के लिए। सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। बताइए 1500 रुपया बंधुआ मजदूरी हमको दे रही है और वह अभी 8-8 महीना बकाया हो जाता है। 4 माह फिर भी बकाया चल रहा है। बताइए 50 रुपये में हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे परिवार के बच्चे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए। ये गरीब रसोइया मजदूर हैं, हम लोगों से विद्यालय 60 रुपए 70 रुपए में टमाटर प्याज मिलता है। हम लोगों की तनख्वाह 50 रुपये सरकार दे रही है। इनको सोचना चाहिए। आने वाले 2022 में अगर हम लोगों के मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग कमल का फूल नहीं खिलाएंगे। तो अभी देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। 50 रुपए प्रतिदिन मिलता है और 50 रुपए में क्या ही होता है, कोई भी चीज़ नहीं आती 50 रुपए में। आप कहाँ से हैं? मैं कुशीनगर गोरखपुर से। तो आप जरा बताइएगा विस्तार से हमको कि क्या कुछ काम लिया जाता है और कब से? मानदेय वृद्धि के लिए हम लोग 2010 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। और हम लोगों से जो काम है, जैसे हम लोगों का काम पूर्ण रूप से विद्यालय पे जो हमारा नियमित वर्क जो है वो ये है कि हम बच्चों को मिड डे मील बनाकर उनको भोजन कराएं और उनके जो भी बर्तन वगैरह है अपने साफ़ करके अपने घर जाएं। लेकिन हमें सुबह जो कि विद्यालय खुलने से पहले हमें बुलाया जाता है और हमको ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आपको पूरे विद्यालय की साफ़ सफाई करना है और शौचालय की भी साफ़ सफाई करना है। चूँकि सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति ऑलरेडी की हुई है इस सब कामों के लिए, लोग नहीं करते हैं। लेकिन सफाई कर्मी से यह कार्य न लेकर हम लोगों से किया जाता है। और समय के पहले बुलाने के बाद, समय के बाद, जैसे 3 बजे विद्यालय अगर बंद होता है तो उसके बाद ही हमको घर जाने दिया जाता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है, जो कि हाई कोर्ट से हमारे पास आदेश भी आया हुआ है, उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश है कि एक मतलब रसोइया का जो मानदेय है वह बंधुआ मजदूर की तरह दिया जा रहा है, जो कि शासनोचित नहीं है। और उनको जो है कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनका मानदेय उनको दिया जाए। जैसे कि आजकल मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 समथिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से आप उनकी मजदूरी दी जाए ताकि वह एक नियमित एक जीवन यापन इनका जो है एक सुचारू रूप से चल सके। हमारा मानदेय इस समय जो है 1500 रुपये मासिक मानदेय हम लोगों को मिलता है हर महीने। अभी सरकार के पास तकरीबन 5,000 तो होना चाहिए। तकरीबन सरकार, ये हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश अभी हमारे पास है, कहें तो उसको हम उसकी छाया प्रति आपको दिखा भी सकते हैं। वह आदेश उन्होंने कोर्ट ने दिया हुआ है जिसका कि अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार इस मतलब मांग को लेकर सरकार से बार बार इस चीज़ से मांगे की जा रही हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इन बातों को ध्यान देते हुए लास्ट में ये 500 रुपये का झुंझुना पकड़ा दिया, भैया झुंझुना ले लो और हिलाते रहो उसको। देखिए तो ये देखिए पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं। ये सब बैठे रहिए आप लोग। ये सब पीछे रसोइयाँ महिलाएं हैं जो कि अलग अलग जगह से आई हैं और तकरीबन 4 लाख जो लोग हैं, 4 लाख रसोइया पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन सबकी यही मांगे हैं। जो पहली चीज़ तो इनको मानदेय मिल नहीं रहा है अभी पिछले 4 महीने से, और जो 1500 रुपये मानदेय 50 रुपये लगभग दिन का हुआ, ये कहाँ से जायज़ है। और देखिए आप कि पीछे सब महिलाएं बैठी हुई हैं, चाची बैठी हुई हैं यहाँ पे। कहाँ से हैं आप? जी मैं अयोध्या से। अयोध्या से आई हैं। ये बताइए क्या परेशानी आ रही जो यहाँ पे आई हैं? हम लोगों को सुबह से लेके चपरासी से लेकर के रसोइयों का काम लिया जाता है। बोलने पर डांट फटकार किया जाता है, निकाल देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो कहाँ से बच्चे ले आएंगे। उसके बावजूद भी कुछ बोलो तो कहेंगे नहीं साफ़ सफाई करो। उसके बाद बच्चों को देखो, कहीं भी जाना है तो ये नगर शिक्षा अधिकारी का आदेश है या उनका आदेश है कि 3 बजे तक बच्चों को देखो, या हम नहीं हैं तो भी बच्चों स्कूल देखो, बच्चों को देखो। अच्छा ये बताइए कि अभी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करने की सोचा? हम लोग धरना देते रहेंगे, हम लोग मांग पूरी करने के लिए करते रहेंगे, हाई कोर्ट तक करेंगे। जी, हम लोग का अगर मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। 1500 रुपया में कुछ नहीं होता। आजकल अकेले खर्चा नहीं चलता तो लोग घर खर्चा कैसे चलाएंगे, बाल बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो देखिए ये सारी यहाँ पे रसोइया लोग थे जिनसे हम लोग ने बात करी है, और इन लोगों की जो मांगे हैं वो सिर्फ ये है या तो मानदेय बढ़ाया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको रेगुलर जो मानदेय दे भी रहे थे वो रेगुलर कर देना चाहिए।
और जिस तरीके से इन लोग का शोषण हो रहा है, जो काम है वो उस काम के बदले और भी बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर छोटे वर्ग में अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग लगातार अपने चैनल में भी आपको दिखा रहे हैं, तो जो चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे रसोइया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा यातनाएं होती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले चौकीदार का भी आपको दिखाया था। तो जो काम होता है वो काम उनसे नहीं लिया जाता है, उससे अन्य बहुत सारे काम लिए जाते हैं और पैसा कुछ देते नहीं हैं। मानदेय 1500 रुपये, ये सोची समझी बात है कि 1500 रुपये आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। तो ये लोग 1500 रुपये में कैसे अपना घर चलाएंगे। तो अभी ये सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। तकरीबन इन लोगों की संख्या जो है वो 3,77,000 है। और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ने ये बात नहीं सुनी कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी एक न्यूनतम दर इन लोग को देने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी वो अभी सरकार ने उसको लागू नहीं किया, इन लोग को उस तरीके का मानदेय नहीं मिल रहा है। तो ये लोग जो 3,77,000 लोग हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि ये खाली वो लोग नहीं, ये उतने वोट हैं और ये वोट बैंक जो है वो सरकार का कट जाएगा। अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी तो समझने वाली बात होगी। अगर सरकार इनके जायज़ मांगे नहीं मानती हैं तो आने वाले समय में ये लोग लगातार यहीं पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती। देखते हैं सरकार इनकी मांगे कब पूरी करती है और इन लोगों को कब तक ऐसी ठंड में यहाँ पे बैठना पड़ता है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.